हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप की, बहुत कॉमन डेटा टाइप की। हम बात कर रहे हैं अरेज की। अब अरेज दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि अरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। जिसे हम नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर को डील करते हैं तो अरे बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपने नोटिस किया होगा, जब डीएसए इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो चाहे वो सी में हो, सी प्लस प्लस में हो, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी शार्प, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप डीएसए इम्प्लीमेंट करते हो तो अरे एक ऐसा कॉमन डेटा टाइप है जो मोस्टली हर केस में यूज़ होता है। हर डेटा स्ट्रक्चर को मैं अरे के फॉर्म में अरे की हेल्प से स्टोर कर पाता हूँ, उसको रिप्रेजेंट कर पाता हूँ। तो इतना इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप, इसकी क्लैरिटी, इसका फंडामेंटल हमको आज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब हम आगे जावा में भी डीएसए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे या जावा में डेवलपर लेवल पर अपनी एक्सपर्टीज़ बनाना चाहेंगे, तो ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो बहुत कॉमनली मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पे यूज़ होगा। अब अभी तक हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप को डील किया था, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, बुलियन, लॉन्ग। अब उन्हीं के ग्रुप की बात करेंगे, कलेक्शन की बात करेंगे यहाँ पर अरे के रूप में। मतलब अरे को हम मानते हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। तो सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप दुनिया में कौन सा होता है? अरे। मतलब अगर मुझे ग्रुपिंग करने की बात हो कि एलिमेंट्स को ग्रुप करना है, 10 इंटीजर, 50 डबल वैल्यूज़, क्लियर, 15 कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, तो ये बात जहाँ भी आएगी, जहाँ ग्रुप करने की बात आती है, एक कॉम्बिनेशन बनाने की बात आती है, तो सबसे आसान, सबसे सिंपल ग्रुप हम कौन सा डिफाइन करते हैं? अरे। तो अरे को समझना है मतलब कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। एक जैसे एलिमेंट्स के कलेक्शन को मैं अरे डिफाइन कर पाता हूँ। जब मैं फ्यूचर में ऑब्जेक्ट पढ़ लूँगा, ये हमने पढ़ लिए क्लास ऑब्जेक्ट, आप नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, तो मैं स्ट्रिंग्स का भी फिर अरे क्रिएट कर पाऊंगा। दैट मीन्स वी कैन क्रिएट अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं अरे ऑफ एम्प्लॉई, अरे ऑफ स्टूडेंट, इनको भी डिफाइन कर पाऊंगा। ये भी आगे पॉसिबल है। तो आज हम शुरू करते हैं, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिंपल अरे के फॉर्मेशन को, कॉन्सेप्ट को, उसकी नीड को। तो दोस्तों, कहाँ पर इसकी नीड आती है थोड़ा समझ में आ रहा है। जब मुझे प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ बोला जाए कि मुझे 10 इंटीजर की रिक्वायरमेंट है, ऐसा करते करते मुझे कितने एलिमेंट्स की नीड आ गई? 10। तो प्रॉब्लम क्या हो गई? 10 अलग अलग डिक्लेयर करो। इनको रीड करना हो, 10 को अलग अलग रीड करो। प्रिंट करना हो, 10 को अलग अलग प्रिंट करो। कल से बोला किसने आपको कि ये तो जो काउंटिंग हमारी, मुझे 10 की रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे तो 100 या 1000 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो फिर 1000 एलिमेंट बनाओ, 100 एलिमेंट बनाओ। मतलब मेहनत वाली बात समझ में आ रही क्या है? जब इन सारे एलिमेंट का टाइप सेम है तो फिर इतने सारे वेरिएबल को क्रिएट करें। इसी का हम एक सिंगल कंटेनर बना लें, एक सिंगल ग्रुप बना लें, एंड दैट सिंपलेस्ट ग्रुप इज कॉल्ड अरे। क्लियर? हाँ, ये वैल्यू मिक्स कभी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि 5 इंटीजर 5 डबल को मिला के अरे बना दूँ, 5 इंटीजर 5 कैरेक्टर को मिला के अरे बना दूँ, 5 एम्प्लॉय 5 स्टूडेंट को बोल के मिला के अरे बना दूँ। ये संभव नहीं है। अरे मतलब ऑल इंटीजर्स, ऑल डबल, ऑल फ्लोट, ऑल कैरेक्टर्स, ऑल एम्प्लॉयज़, ऑल स्टूडेंट्स, ये थॉट दिमाग में आना जरूरी है। तो दैट इज सिंपलेस्ट ग्रुप। क्लियर? अब अरे को जब भी डिफाइन करता हूँ मैं, तो दैट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। मतलब जब मैं ये 10-100 एलिमेंट अलग अलग बनाने जा रहा था, तो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग दिस 100 वेरिएबल्स, now we create one variable that will be capable of holding these 100 different values, multiple values. Clear? Instead of declaring separate variables for each value, अरे सबके लिए अलग अलग जाऊँ डिक्लेयर करना, एक अरे बना लूँ, वो सारी 50, 100, 100, 1000 इतनी वैल्यू को स्टोर कर लेगा यहाँ पर। क्लियर? तो ये समझने वाला पॉइंट है हमारे लिए।
इम्पॉर्टेंट बात है। अब जब मैं अरे को डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पर, अरे इज ए कंटेनर ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स अ फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सिंगल टाइप। क्लियर? तो अरे एक ऐसा कंटेनर टाइप है जिसमें फिक्स नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर होगी, चाहे मैं उसको, अरे हम बाकी लैंग्वेज मानते हैं कि वो स्टैटिक वेरिएबल है, जावा अरे को डायनामिकली क्रिएट करेगी, न्यू के थ्रू क्रिएट करेगी, तो वेरिएबल तो डायनामिक हो गया। लेकिन जब भी मैं उसको डिक्लेयर करूँगा 10 का, 20 का, 50 इंटीजर का अगर मैंने अरे बना दिया, तो उसमें 51, 52 वैल्यू आ पाएगी क्या? तो अरे के साथ एक लिमिटेशन यही होती है कि जब मैंने उसके लिए मेमोरी एरिया रिजर्व किया, इमीडिएट उसका फिक्स मेमोरी एरिया हो गया। नाउ वी कैन नॉट मॉडिफाई इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। क्लियर? मॉडिफाई नहीं हो सकती वो। जैसे मैंने बना दिया इंट ब्रैकेट ARR1 और करली ब्रैकेट में 4 वैल्यू दे दी हमने, 10, 20, 30, 40। सो ARR1 विल बी वन ऑफ द अरे ऑफ इंटीजर। अच्छा, ब्रैकेट की नीड होती है इसके साथ में सबस्क्रिप्ट। ये ब्रैकेट का सेट अगर लगा हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी वेरिएबल, इट इज़ अ ग्रुप टाइप। अरे अगर मैं ऐसा लिख दूँ नॉर्मल इंट एक्स, तो ये एक वेरिएबल है, और अगर मैंने इंट के साथ में ब्रैकेट लगा दिया और ARR बोल दिया, कोई वैल्यू दे दी, सेट ऑफ वैल्यूज, सो नाउ इट विल रिप्रेजेंट वन ग्रुप। ये ब्रैकेट बताता है कि अरे का अरे डेटा टाइप है। क्लियर? हाँ, जो भी टाइप आगे लिखा होगा उस टाइप के एलिमेंट का ग्रुप क्रिएट करेगा ये। तो यहाँ पे मैंने डबल का बना दिया ARR2, इंटीजर वैल्यू के साथ में हमने किसको ले लिया? डबल वैल्यू को। क्लियर? डबल टाइप की वैल्यू आ गई सारी। एंड वी कैन एक्सेस एन अरे एलिमेंट बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्यों बोल रहे हैं? जैसे ही मैं ये ARR1 डिक्लेयर करूंगा 10, 20, 30, 40, इसका मतलब क्या हो गया? ये ARR1 क्या करेगा यहाँ पर? ये 4 एलिमेंट के लिए इसका नाम दे दिया हमने ARR, 4 बाइट के हिसाब से क्रिएट हो गया ये। और इंडेक्स विल बी 0, 1, 2, 3। अरे मैं जितने भी एलिमेंट में डिफाइन करूंगा, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितने से स्टार्ट होगा? 0 से। तो 0, 1, 2, 3, दिस विल बी द इंडेक्स। 4 एलिमेंट थे हमारे पास, तो लास्ट इंडेक्स हो गया 3। 10 एलिमेंट होंगे, लास्ट इंडेक्स विल बी 9। ये बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ARR ब्रैकेट 0, मतलब टेक्निकली देखो आप, तो ARR 0, ARR1 सब ब्रैकेट में आएंगी, और आगे ARR लिखा सभी में। तो ये इंडिविजुअल वैल्यू को रिफर करेगा एक बार में। ये बेसिक डेफिनेशन होती है अरे के कॉन्सेप्ट के साथ में कहीं पर भी। अब अरे में लेंथ एट्रीब्यूट भी होता है। लेंथ एट्रीब्यूट मतलब जैसे ही मैंने अरे को 4 एलिमेंट का बनाया, ये ARR1 डॉट लेंथ क्या बता रहा है यहाँ पर कि इसकी जो लेंथ है ARR1 की कितनी है? 4। सो दिस विल असाइन 4 टू ARR len। 2 कर देंगे तो 1, 2, 3, 4। इसकी भी लेंथ कितनी है? 4। तो वैल्यू अगर बढ़ रही घट रही है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये लेंथ एट्रीब्यूट का बड़ा ध्यान रखना, लेंथ मेथड नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी। मैं यहाँ अगर 6 वैल्यू दे दूंगा, ये ऑटोमेटिक 6 सेट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, मेन नीड है अपने को। इसके अलावा अगर मैं खुद डिक्लेयर करना चाहूँ अरे को, तो हमारा तरीका क्या हो गया? हमने बोल दिया ARR सेमीकोलन, डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर अपन ने। जैसे मैंने इसको डिक्लेयर किया, अब मैं लिख दूंगा ARR इक्वल टू न्यू इंट 5। तो ये 5 एलिमेंट का अरे क्रिएट हो गया हमारे पास। तो न्यू कीवर्ड से वी कैन क्रिएट इट डायनामिकली। तो जावा में अरे स्टैटिक मेमोरी से लोकेट नहीं होगा, ये डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट से क्रिएट होगा। तो बाकी जिन्होंने C या C++ को एक्सपीरियंस किया होगा, वहाँ पर बोला जाता है कि सबस्क्रिप्ट में वैल्यू नहीं आना, खाली नहीं होना चाहिए, और वहाँ अगर खाली लिख दो तो एरर है। और जावा में अगर यहाँ वैल्यू दे दोगे तो एरर आएगी। अभी इस जगह पे यहाँ वैल्यू देना पड़ेगी इंट 5, 10, 50, 20। तो जितने एलिमेंट का अरे क्रिएट करना हो
ब्रैकेट में उतनी वैल्यू दे दो, और ये दो लाइन को मिला के भी लिख सकता हूं मैं और में। हम बोल देंगे ARR न्यू इंट 5। तो दो अलग अलग लाइन लिखने की बजाय एक साथ लिख दिया मैंने। हाँ, ये ब्रैकेट जो है ये वेरिएबल के पहले भी आ सकता है। देखो इधर देखो, ARR 1 के पहले लगा हुआ है, बाद में लगा दोगे तो भी चलेगा। तो जावा ब्रैकेट कहीं भी लिख सकते हैं आगे पीछे। हमने वो स्ट्रिंग ARGS पढ़ा था मेन में डेली, वो भी आ रहे हैं। क्लियर? जब इस सारे को समझेंगे वो भी क्लैरिटी होगी। स्ट्रिंग के बाद थोड़ा सा स्ट्रिंग पढ़ने के बाद और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आ जाएगी आपको फिर। तो दोस्तों इसको यूज़ करके देखते हैं अपन, सिंपल अरे का थॉट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है पूरा। तो हम पहले ARR का अरे डिक्लेयर कर दें। मैंने डिक्लेयर कर दिया 20, 30, 40, 50, ले ली 5 वैल्यू। अब क्या हो गया, जैसे ही मैंने 5 एलिमेंट का अरे बना दिया, अब आप लूप लगा के इसको प्रिंट कर लो। तो लूप लगा के प्रिंट करना मतलब क्या हो गया, पहले तो हमने मैसेज कर दिया अरे एलिमेंट्स आर, और अब हमने फॉर लूप लगा दिया रूटीन इंट आई 0। अरे फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना होगा देखो आप, हमने बात की थी ना इसके पहले भी, 0, 1, 2, 3। जैसे मैं हर के लिए मेमोरी एरिया अलोकेट करूंगा, यहाँ पर इंडेक्स असाइन हो जाएगा 0, 1, 2, 3। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट होगा। अच्छा, अभी तो आपको दिख रहा है 5 एलिमेंट हैं, मैंने लिख दिया <5। ये रूटीन तरीका है हमारे काम करने का। नाउ वी कैन प्रिंट द वैल्यू ARR ब्रैकेट ऑफ आई। अरे बात को समझना आप, मैं यहाँ लिख दूंगा ARR 0 से प्रिंट कर रहा हूँ, या थोड़ा सा मैं इसको ये बात को यहाँ लिख देता हूँ पहले, ताकि आप समझ पाओ थोड़ा सा अलग अलग। मैंने बोला ARR 0, फिर मैंने अगली बार प्रिंट कर दिया ARR 3। ये क्या बता रहा है देखो, 0 बोलूँगा मतलब 10 प्रिंट होना चाहिए, 0, 1, 2, 3। ARR 3 मतलब 40 प्रिंट होना चाहिए, और मैं सारी वैल्यू चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर बोल दिया ARR ऑफ आई, ताकि वो 0, 1, 2, 3 यहाँ दे लूप में और सारी वैल्यू प्रिंट कर दे। तो ये दोनों तरीके मैंने एक साथ इम्प्लीमेंट कर दिए। देखो आप, पहले आया ARR 0 मतलब 10, ये दिख रहा है ऊपर। ARR 3 मतलब 40। बड़ा आसान है हमारे लिए, इंडेक्स वाइज में रैंडमली डेटा को एक्सेस कर पाऊंगा। तो ये अरे की खासियत है कि अरे चूंकि इंडेक्स वेरिएबल है, अरे इसको हम बोलते हैं इंडेक्स वेरिएबल। क्यों इंडेक्स वेरिएबल है? 100, 1000, 5000 एलिमेंट का भी अरे बनाऊंगा तो हर एलिमेंट का स्पेसिफिक इंडेक्स होगा, एंड यू कैन डायरेक्टली एक्सेस एनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द अरे थ्रू इट्स इंडेक्स। तो मैंने ARR ऑफ 3 बोला, सो दिस विल प्रिंट द 4th एलिमेंट ऑफ द अरे। मैं बोल दूंगा 33, तो वो 100 एलिमेंट्स के अरे में 34th एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। मैं बोल दूंगा 333, तो वो 334th एलिमेंट को प्रिंट कर देगा बेस्ड ऑन कंटेनर साइज। जो भी अरे की साइज होगी मेरी, उसके बेस पे लिखूंगा मैं यहाँ पर। और यहाँ देखो आप, अरे एलिमेंट्स आर 10, 20, 30, 40, 50 प्रिंट हो गया यहाँ पर। क्लियर है केस? समझ में आ रहा हमने इंडेक्स को एक्सेस कैसे किया 1 by 1। अच्छा, मैं डेटा मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। A3 अगर 40 आया था तो ARR 3 पे मैंने दे दिया है 55, एक वैल्यू दे दी अपन ने यहाँ पर। 40 था, 4055 मैंने कर दी वैल्यू। इसका मतलब वैल्यू मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं। अब रन करो, मैं रैंडमली किसी भी लोकेशन पे डेटा, देखो आप 1040 आया था 3, अब 40 हो गया 4055। वी हैव मॉडिफाइड द वैल्यू एट पर्टिकुलर इंडेक्स। तो रैंडमली मैं डेटा मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, वी कैन प्रिंट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये इसका सिंपल अप्रोच है काम करने की। हाँ, लेंथ एट्रीब्यूट का मतलब क्या हो गया,
हियर आई कैन यूज ARR डॉट लेंथ। अब मुझे चिंता खत्म हो गई। क्यों चिंता खत्म हो गई? क्योंकि अभी वही आउटपुट आएगा सेम, नो डिफरेंस। क्यों डिफरेंस नहीं है? अरे अब मैं बार बार लेंथ याद नहीं करूँगा। मैंने बोल दिया यहाँ पे 60, 70, 80, 90, 100। और अब ये इंडिविजुअल तो पता लगेगी आपने को। अब देखो मैंने कुछ सेट करा क्या, लेंथ अपने आप आ जाएगी। अब चूंकि 10 एलिमेंट्स आ गए मेरे पास, उसकी लेंथ अपने आप 10 सेट हो जाएगी। और ज़्यादा क्लियर समझना कौन सा इंडेक्स पे कौन सा डेटा है, तो आप इंडेक्स वाइज भी रख सकते थे। यहाँ पर हम मैसेज कर दें ARR ब्रैकेट, फिर डबल कोट्स, फिर प्लस, क्लियर। फिर हम क्या देते हैं, आई प्लस डबल कोट्स में हमने दे दिया ब्रैकेट, असाइंस और प्लस, क्लियर। ये वैल्यू आ जाएगी ARR 0, 1, 2 और उसकी वैल्यू भी आती जाएगी। देखो अब आप और क्लियर, आपको बिल्कुल अरे की पिक्चर समझ में आ गई यहाँ पर। अब मैंने क्या कर दिया, ARR 0 मतलब 10, 1 मतलब 20, लास्ट कहाँ पे 100 विल बी एट 9th इंडेक्स, क्लियर। तो ये जो था, जो मैंने 0, 1, 2, 3, 4 की बात करी थी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम कर रहा है। तो ये फंडामेंटल है अरे का, कि जब भी मैं अरे को आइटरेट करूँगा, प्रोसेस करूँगा, वी नीड टू अप्लाई वन लूप। लूप के साथ मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पर, क्लियर। और कितना क्लियर हो गया, देखो 0, 1, 2 एक एक इंडेक्स पे डेटा रखा हुआ है। तो जैसे ही मेरा अरे क्रिएट होगा, क्लियर, हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि उस वैल्यू पे, उस इंडेक्स पे जाके डेटा असाइन कर दो, क्लियर। समझ में आ रही बात क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? इसी अरे को फॉर ईच से भी लिख सकता था मैं। हमने बोल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने बोला यूजिंग फॉर एनहेंस फॉर लूप लगा दिया अपन ने। यहाँ पर क्या करोगे, फॉर इंट एक्स कॉलन ARR। ये मैं पहले बात कर चुका हूँ आपसे इस बारे में। नाउ वी कैन यूज एक्स। ये जो आपने बार बार लेंथ याद करी, 0 प्लस प्लस, ये 3 जो फॉर लूप में हमने 3 जो वेरिएबल यूज़ किए थे अरे को डील करने के लिए, अब देखो ये आसान हो गया। फॉर ईच एनहेंस फॉर लूप में क्या होगा, ऑटोमेटिक इस अरे की वैल्यू उठ उठ के यहाँ पर आएगी और ये वैल्यू प्रिंट एलन के थ्रू प्रिंट हो जाए, क्लियर। छोटा कर दूं मैं थोड़ा सा अरे, थोड़ी क्लैरिटी हो जाए, हमको समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैंने वापस 5 एलिमेंट कर दिए अपने आप। देखो आप यहाँ A0 से A4 तक डेटा आ गया, 0, 1, 2, 3, 4। और इसको प्रिंट करने के बाद हमने बोल दिया अरे एलिमेंट्स यूजिंग फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप ने भी सारा प्रिंट कर दिया 1 by 1। अरे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या हुआ? क्योंकि अब मुझे याद करने की नीड नहीं है कहीं पर भी कि आप एक एक इंडेक्स को उठाओ, चेक करो, या लेंथ याद करो कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये सब की नीड नहीं है, सीधे सीधे फॉर ईच अप्लाई कर सकते हैं, एनहेंस फॉर लूप अप्लाई कर सकते हैं अपन। ये हमें फ़ायदा देगा इस केस में। अब और क्या तरीका है, यही हमारा डबल का भी हो सकता था, अरे कैरेक्टर का भी हो सकता था। हमने बोल दिया 10.20.3, 30.8, 40.1, 50.7 ऐसे ले लिए। देखो ये तो इंडेक्स वैसे ही वैसे ही चलेगा इंट, बस यहाँ नीचे एरर क्यों है, क्योंकि इसके एक एक एलिमेंट का टाइप इंटीजर नहीं अब डबल है। तो एक एक एलिमेंट यहाँ पे उठ के आएगा, नाउ इट्स टाइप इज डबल। बाकी पूरी वर्किंग वही है, सब कुछ अकॉर्डिंगली चलेगा। देखो 10.6 और 3 मतलब 40.1, ये डेटा प्रिंट हो गया। ये 0, 1 से 4 तक
अब इंटीजर के बजाय डबल वैल्यू आ गई वहाँ पर, क्लियर। इसको फॉर ईच से ही प्रोसेस कर लिया पूरा अपन ने। सेम आप कैरेक्टर का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम अपन किसका क्रिएट कर लें, कैरेक्टर का अरे। अब इन सबके बाद क्या कर सकते हैं यहाँ पर अपन, जो कमेंट कर दिया हमने। अब हमने बात की थी हमारे सिंटेक्स की, सेमीकॉलन ARR असाइंस न्यू। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना, 5। अरे कमांड लाइन से डेटा ले लूँ या स्कैनर से डेटा ले लूँ, लेंथ ऑफ अरे, और वो n यहाँ पे पास कर सकते हैं अपन। अब जो n की वैल्यू दोगे उतने एलिमेंट्स के लिए मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, ARR 0 असाइन कर दिया अपन ने 11। लूप लगा के कीबोर्ड से भी ले पाएंगे, स्कैनर के थ्रू। आगे बात करेंगे जब जनरलाइज करने की बात करेंगे ना अपन इसको यहाँ पर। अब मैंने एक एक करके डेटा असाइन कर दिया सारी वैल्यू को। यहाँ एरर क्यों नहीं, क्योंकि इंटीजर की वैल्यू डबल में आ सकती है। अब मैंने खुद ने मेमोरी क्रिएट कर दी यहाँ पर 5 एलिमेंट की, उनको रन टाइम पे डेटा असाइन करा। ये प्रिंट कर देगा 0 पे 11 है, 4 पे 14 है, और वही 2 बार अलग अलग तरीके से अपने एलिमेंट प्रिंट कर दिए। देखो आप, ये 11 आ गया 0 और 3 मतलब 0 1 अच्छा 2। एक गलती करी अपन ने यहाँ पर, ये 2 है, ये 3 है, वो 4 है। देखो आप, ये 11 आ गया, ARR 3 मतलब कितना आ गया 14, प्रिंट करा अपन ने यहाँ पर। बाकी वही लूप चलाया हमने, 0 1 2 3 4, सेम एलिमेंट आ गए। मतलब अरे को डिक्लेयर करने का, रन करने का तरीका तो वही, बस क्या चेंज हो गया। अब मैं न्यू के थ्रू डायनामिकली मेमोरी क्रिएट कर सकता हूँ। अब इसी को उठा के एक साथ लिख दो, ये ब्रैकेट देखो दोनों जगह चलेंगे। दिस इज ऑल्सो वैलिड, सेम सेंटेंस काम कर रहा है, देखो क्लियर है। ये आप चाहो तो ये ब्रैकेट बाद में भी लगा सकते हो इसके। जावा में ये दोनों सॉल्यूशन है। जो स्ट्रिंग ARGS में लगाते थे कि नहीं पहले अपन, ब्रैकेट को आगे पीछे लगा दो ARGS के तो ही वर्क करेगा वो। तो ये अरे के साथ फ़ायदा है काम करने का अपने को, क्लियर। तो ये इसका डिक्लेयर करने का तरीका, लेंथ एट्रीब्यूट क्लियर हो गया अपने को। क्या आ गया, लेंथ अपने आप वैल्यू आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग, क्लियर। हाँ, अरे में एक एक्सेप्शन भी आता है। अगर मैं सोचो आप यहाँ पर फॉर ईच का फ़ायदा देखो, यहाँ मैंने 7 लिख दिया। अब डेटा कहाँ तक लिया, 4 तक, 5 6 है क्या मेरे पास। जैसे ही ARR 4 आएगा यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, यहाँ कंट्रोल आएगा ही नहीं, क्लियर। या मैं इसको पहले लिख देता हूँ बात को समझाने के लिए। मैं इसको कट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब 0 1 का काम भी हो गया अपना। ठीक है, और ये मैंने पहले फॉर ईच प्रिंट कर दिया, फिर नॉर्मल लूप। अब ये तो देखोगे आपकी ये पूरा चलेगा, लेंथ से मतलब ही नहीं है, ये पूरा 5 एलिमेंट को प्रोसेस करेगा। अब यहाँ मुझसे गलती से क्या लिखा गया, 7 एलिमेंट अरे में कितने स्टोर्ड है, 5। तो जैसे ही अरे में लिमिट क्रॉस होगी तो यहाँ बाउंड्री चेकिंग होती है। C++ में बाउंड्री चेकिंग नहीं होती है। जावा में, पाइथन में आने वाली हर लैंग्वेज में अरे में बाउंड्री चेकिंग होगी। और जैसे ही ये लिमिट क्रॉस करेगा, क्योंकि ARR 4 तक डेटा है मेरे पास, ARR 5 नाम का तो कोई इंडेक्स ही नहीं है, क्लियर, अवेलेबल ही नहीं है। तो वो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन की एरर आएगी और प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। तो A4 तक डेटा प्रिंट होगा, देन इट विल एबनॉर्मली टर्मिनेट द प्रोग्राम। सो ये एक्सेप्शन के कारण ऐसा होगा।
तो जावा अरे में ये एक्सेप्शन होता, देखो आ गया, ये फॉर ईच से प्रिंट हो गए पूरी 5 वैल्यू, इसने 5 तो प्रिंट करी, अब लूप आपने 7 बार चला दिया, तो 5 के बाद छठी वैल्यू में आ गई जावा डॉट लेंथ डॉट अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो ये जावा में एक एक्सेप्शन है। और भी होते हैं अरे स्टोर एक्सेप्शन, अगर टाइप डिफरेंट हो, इंटीजर का अरे डबल वैल्यू असाइन कर दी। तो कुछ पॉपुलर एक्सेप्शन है, जब और डिटेल बात करेंगे आगे हम। इतना ध्यान रखना है कि रीडिंग करना, राइटिंग करना, इंडेक्स के थ्रू डेटा को एक्सेस करना, ये सब अरे के साथ फ़ायदा है। ग्रुप आइटम है, मैं इंटीजर का, डबल का, फ्लोट का, कैरेक्टर का, सबका अरे क्रिएट कर सकता हूँ किसी भी टाइप का। और आगे पढ़ेंगे अरे आप ऑब्जेक्ट भी बना पाएंगे अपन। अरे एक बार हम स्ट्रिंग मान लिया, ले लिया हमने, स्ट्रिंग एक क्लास होगी फ्यूचर में, और स्ट्रिंग क्लास पढ़ने के बाद हम स्ट्रिंग का भी अरे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि स्ट्रिंग ARGS में आता था। यहाँ पर ये इसकी भूमिका मेन है, कॉन्सेप्ट मेन है। तो ये एक्सेप्शन रेज होता है, चूँकि अरे 5 एलिमेंट्स का उसकी लिमिट क्रॉस होगी, देन इट विल जनरेट वन एक्सेप्शन। तो दोस्तों ये अरे का बेसिक थॉट है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स, ग्रुप डेटा आइटम्स, एक जैसे एलिमेंट के कलेक्शन को मैं अरे के फॉर्म में डिफाइन कर सकता हूँ, सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में, ब्रैकेट के फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं अपन। क्लियर? रिवर्स प्रिंट करना हो तो भी कर पाते थे। अरे इस वाले को अपन बोल दें ARR डॉट लेंथ -1, क्योंकि लेंथ तो 5 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 तो चले, उल्टी दे देगा सारी वैल्यू। अब ये देखो सेकेंड वाले फॉर लूप में, 1 मिनट, अरे इंडेक्स ARR 415 के बाद क्या कर दिया हमने, चेंज तो कर दिया, माइनस माइनस लगाया ही नहीं, वो नीचे आ गया 4 के बाद। यहाँ देखो 11, 12, 13, 14, 15 आया, अभी अपोजिट प्रिंट कर दिया 4, 3, 2, 1, 0। तो इंडेक्स लेंथ -1, लेंथ इज 5, 5 - 1 4 से स्टार्ट हुआ और 0 तक उसने सारे एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। तो मैं किसी भी ऑर्डर में रैंडमली, रिवर्स ऑर्डर, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अरे को यूज़ करने के ये कॉमन अप्रोचेस हैं, कॉमन तरीके हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको बेसिक क्लैरिटी आ गई होगी कि हम एक ऐसा डेटा टाइप बना सकते हैं जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ को हैंडल कर पाए। हालांकि उसका टाइप रेस्ट्रिक्शन क्या है, सारे एलिमेंट का डेटा टाइप सेम होगा, सारे इंटीजर, सारे फ्लोट, सारे कैरेक्टर, सारे डबल, सारे लॉन्ग, सारे एम्प्लॉय, सारे स्टूडेंट, सारे कस्टमर। ये बेसिक डेफिनेशन है समझने के लिए। अभी हमने इस प्रोग्राम में सिंपल थॉट क्लियर किया है। जब ये ब्रैकेट का, एक ब्रैकेट का सेट होता है ना मेरे पास, सो दिस इज व्हाट सिंगल 1D अरे, 1 डायमेंशनल अरे मानते हैं इसको अपन। इसी टाइप के 2 सेट लग जाएंगे ब्रैकेट में, 2 डायमेंशनल अरे हो जाएगा। 3 सेट लग जाएंगे, 3 डायमेंशनल अरे हो जाएगा। तो ये डायमेंशन वाइज चेंज होगा। 2 डायमेंशन मतलब टेबुलर स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो आगे उसको भी हम समझेंगे क्या उसका रोल है। अभी इतना समझ में आ जाए, सिंपल कलेक्शन को मानते हैं 1D अरे। सिंपल कलेक्शन क्यों है? सारे एलिमेंट का टाइप सेम होगा। बहुत पॉपुलर डेटा टाइप है, DSA की स्टडी में बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है। जितना कमांड होगा उतनी डेप्थ आप बना पाओगे जावा के साथ में। अरे आगे आपकी इच्छा है कि मुझे C++ या जावा, 2 में DSA बहुत पॉपुलर इम्प्लीमेंट होता है। तो जैसा CPP की अप्रोच होती है वैसे जावा की होती है। जावा में थोड़ी ज़्यादा एडवांस सुविधाएं और हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम नोटिस करेंगे कि अगर हमने जावा को कॉन्फिडेंटली कमांड लेवल पर पढ़ा है तो ये सब कुछ आपको आगे सपोर्ट करेगा। एक बार बेस रेडी हो गया जावा का, फिर हम कॉन्फिडेंस से काम कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जावा में सिंपल अरे की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, डिक्लेरेशन सब कुछ आपको क्लियर हो गया। लेंथ एट्रीब्यूट आपको समझ में आ गया। नॉर्मल फॉर लूप, एनहेंस फॉर लूप का यूज़ कैसे करेंगे अरे के साथ में, वो क्लैरिटी आपको हो गई। तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या फीडबैक है, कितनी क्लैरिटी आप इन कॉन्सेप्ट के साथ बना पा रहे हैं।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट।